हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए मार्च 2025 की लव टैरो रीडिंग। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मार्च मंथ में आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, क्या आप महसूस करेंगे, फाइनली मार्च मंथ में क्या होगा, कौन सी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रख के आप मार्च मंथ की एनर्जीज को बदल सकते हैं, अपनी लव लाइफ को मार्च मंथ में बेहतर कर सकते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं मार्च 2025 की लव टैरो रीडिंग। चलिए कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए देखें कि मार्च 2025 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकेंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली मार्च मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 9 ऑफ सोर्ड्स। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या फिर मार्च स्टार्टिंग में किसी चीज़ को लेकर बहुत फिक्रमंद आप हो सकते हैं, यानी कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या फिर कोई चीज़ आपको किसी भी लेवल पे परेशान कर रही है, आप बहुत एक स्ट्रेस टेंशन ले रहे हैं। और देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहीं इंटरनल लेवल पे परेशानी की बात करता है, यानी कि हमारे नेगेटिव थॉट्स, हमारे नेगेटिव बिलीफ सिस्टम की वजह से जो हमें परेशानी होती है उसकी ज़्यादा बात करता है। और अगर हम रीज़न देखें कि किस चीज़ को लेकर आप ओवर थिंक कर रहे हैं या फिर किस चीज़ को लेकर आपको बहुत स्ट्रेस टेंशन हो रहा है, तो 9 ऑफ सोर्ड्स के नीचे रिंदवेज का कार्ड है और 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ में 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड है। तो 2-3 चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सब कैंसेरियंस की सिचुएशन सर्कमस्टांसेस डिफर कर सकते हैं। कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से मिलना चाह रहे हैं, आप अपने पार्टनर से कनेक्ट करना चाह रहे हैं या इस रिलेशनशिप को फर्दर आगे लेकर जाना चाह रहे हैं और नहीं लेकर जा पा रहे हैं। अब देखिए इसके लिए भी सब कैंसेरियंस के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है सोसाइटी, रिलीजन या फिर पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट एक रीज़न ज़्यादा रह सकती है। या फिर अगेन मैं कहूँगी सोसाइटी, रिलीजन, घर के बड़े, घर के जो भी एल्डर्स होते हैं, जो थोड़े से कंजर्वेटिव थिंकिंग वाले होते हैं, या फिर आपके खुद के पेरेंट्स भी हो सकते हैं, उनकी वजह से ज़्यादा आप ओवर थिंक कर रहे हैं। अब हो सकता है कि भाई आप लोगों का रिलीजन अगेन मैं कहूँगी डिफरेंट है, या फिर कोई ऐसी बात है जो सोसाइटी नहीं एक्सेप्ट कर पा रही है। अगेन देखिए जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं मैं कह रही हूँ, सबके लिए डिफरेंट रीजन रहेंगे। और यहाँ पे रॉयल क्राउन का कार्ड भी इसी चीज़ को कंफर्म करता है। शायद सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी या फिर फैमिली की, या अगेन जिस रिलीजन को आप बिलोंग करते हैं उसकी वजह से ज़्यादा आप ओवर थिंक कर रहे हैं। और शायद इसीलिए या फिर अदरवाइज भी 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है आप एक हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं, सेल्फ पे फोकस कर रहे हैं, खुद को कहीं रोक रहे हैं ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स लेने से। आप खुद के ऊपर ज़्यादा अटेंशन देना चाह रहे हैं, जो भी आपकी हॉबी है या फिर जो भी आप प्रोफेशन में हैं आप उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं। और डीपर लेवल के लिए नो लव हेयर का कार्ड अगेन एक दो चीज़ें कहता है। या तो आपको ऐसे लग रहा है कि बस आपके मन में अब वो फीलिंग्स, इमोशंस नहीं हैं पार्टनर के लिए जो पहले थे, या फिर आपको आपके पार्टनर की तरफ से लग रहा है कि भाई पार्टनर के मन में जो एक लव, केयर, प्यार, मोहब्बत पहले थी वो अब नहीं है। देखिए अगेन मैं कहूँगी ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा, लेकिन नो लव हेयर का कार्ड कहता है या तो डिलिबरेटली आप अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को ख़त्म करना चाह रहे हैं, या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि फीलिंग्स, इमोशंस ख़त्म हो गए हैं, कम हो गए हैं, या अगेन मैं कहूँगी पार्टनर की तरफ से आप ऐसा महसूस कर रहे हैं। एंड अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए द एम्प्रेस एंड क्लोज गेट के कार्ड्स कहते हैं कि सरफेस लेवल के लिए वो बहुत आपको लव कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं, उनकी तरफ से बहुत एक कंफर्ट दे रहे हैं। क्योंकि हमने देखा आप किसी चीज़ को लेकर बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं। अब देखिए ये रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकता है और मैंने बहुत सारे रीजंस बताए अगर ये रिलेशनशिप से रिलेटेड है, लेकिन आपके पर्सनल फ्रंट में या प्रोफेशनल फ्रंट में भी कोई बात हो सकती है जिसको लेकर आप कैंसेरियंस फिक्रमंद हो रहे हैं और आपके पार्टनर आपको बहुत कंफर्टेबल फील करा रहे हैं, बहुत एक लव केयर ऊपर ऊपर से, आई डोंट नो इज द राइट वर्ड, बट ये सरफेस लेवल पे दे रहे हैं। डीपर लेवल के लिए क्लोज गेट का कार्ड कहता है कि कहीं एक दरवाज़ा वो या तो आपकी तरफ से बंद महसूस कर रहे हैं या
उनके ही मन का दरवाज़ा, दिल का दरवाज़ा कहीं बंद हो रहा है। देखिए फिर से क्लियर कर देती हूँ, आपके पार्टनर सरफेस लेवल पे बहुत लव, केयर, प्यार, मोहब्बत आपको शो कर रहे हैं, बहुत आपको कंफर्टेबल भी फील करा रहे हैं। एंड डीपर लेवल के लिए क्लोज गेट का कार्ड कहता है जब वो आपको इतना लव, केयर, प्यार, मोहब्बत शो कर रहे हैं तो आपकी तरफ से या तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप ना इतने ओपन नहीं है, आपने कहीं अपने दिल का दरवाज़ा बंद किया है, या फिर उनके लिए भी हो सकता है कि ऊपर ऊपर से शो तो कर रहे हैं लेकिन मन ही मन से उनके दिल का दरवाज़ा बंद है, या फिर उन्होंने सोच लिया कि पॉसिबल नहीं है, या वॉटेवर जो भी आपके रिलेशनशिप में चल रहा है। पॉसिबल नहीं है कि सब कैंसेरियंस के रिलेशनशिप में सेम सिचुएशन सर्कमस्टांसेस चल रहे हों। सब कैंसेरियंस के रिलेशनशिप में डिफरेंट सिचुएशन सर्कमस्टांसेस रहेंगे, लेकिन कहीं ब्रॉडर लेवल के लिए एनर्जी सिमिलर होंगी। एंड आपके पार्टनर के लिए येस एंड जस्टिस के कार्ड्स कहते हैं कि मिड मार्च में या फिर मार्च मंथ में कोई डिसीजन, कोई चॉइस वो लेते हुए दिख रहे हैं, और इस डिसीजन, इस चॉइस को लेकर बहुत श्योर होते हुए दिख रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंट होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जस्टिस के नीचे येस का कार्ड है। अब देखिए अगेन ये चॉइस, ये डिसीजन सब कैंसेरियंस के पार्टनर के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि कैंसेरियंस आपके पार्टनर एक बैलेंस लाना चाह रहे हैं, थोड़ा सा लॉजिकली चीज़ों को एनालाइज करके, राइट एंड रॉन्ग को वे करते हुए ही डिसीजन ले रहे हैं, जो भी डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन कहीं बैलेंस लाना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि माइंड से थोड़ा सा सोच रहे हैं, माइंड से चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है रिलेशनशिप को एंड करना चाह रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है रिलेशनशिप को फर्दर लेकर जाना चाह रहे हैं लेकिन इन अ बैलेंस्ड फॉर्म, और बहुत श्योर हैं अपने डिसीजन को लेकर, टू माइंड्स में नहीं रहते हुए दिख रहे हैं। विंग्स ऑफ लव का कार्ड कहता है लव इज़ ट्रांसफॉर्मिंग यू आइदर बाय फ्लाइंग इन और फ्लाइंग आउट। तो देखिए कहीं एक तरफा वो होना चाह रहे हैं। हो सकता है अभी तक इन एंड आउट वाली एनर्जीज रह रही थी, ना तो आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक पूरी तरीके से रिलेशनशिप में आ रहे थे ना जा रहे थे, और कहीं एंड मार्च में या मार्च मंथ में उनको ऐसा लग सकता है कि भाई फाइनली डिसाइड करना पड़ेगा, आइदर इन और आउट, यानी कि या तो ये रिलेशनशिप रहेगा या फिर ये रिलेशनशिप नहीं रहेगा। ये इन एंड आउट वाली एनर्जीज कैंसेरियंस आपके पार्टनर नहीं चाहते हुए दिख रहे हैं, और शायद इसीलिए यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि उन्होंने किसी चीज़ को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ है। यहाँ पर उनकी फीलिंग्स भी हो सकती हैं, उनका लव भी हो सकता है आपके लिए, जिसको वो मार्च स्टार्टिंग में या कुछ टाइम से बहुत जनरसली दिखा रहे थे, और मार्च एंड में कहीं वो होल्ड बैक कर रहे हैं, आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, शो नहीं कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने प्यार, मोहब्बत बोला, लेकिन कुछ कैंसेरियंस के पार्टनर के लिए ये भी हो सकता है आपकी कोई बात उन्हें बहुत बुरी लगी और वो बिल्कुल टाइटली पकड़ कर बैठे हुए हैं, उसको लेट गो नहीं करना चाह रहे हैं। फाइनली देखिए वो एक स्टेबिलिटी, वो एक सिक्योरिटी चाहते हुए दिख रहे हैं, जो भी इस रिलेशनशिप में हो वो, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इन एंड आउट वाली सिचुएशन में नहीं रहना चाह रहे हैं। एंड यस बहुत टाइटली किसी चीज़ को पकड़े हुए हैं, थोड़े से रिजिड, थोड़े से फिक्सेटेड कैंसेरियंस आपके पार्टनर मिड मार्च के बाद से या फिर एंड मार्च में रहते हुए दिख रहे हैं। और अब देखते हैं मार्च मंथ में क्या हो रहा है। तो मार्च मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स हैं किंग ऑफ कप्स एंड स्नोफ्लेक। तो देखिए मार्च स्टार्टिंग में जो भी आप दोनों की एनर्जीज़ हों, आप दोनों को ही इस चीज़ का एहसास है कि ये रिलेशनशिप यूनिक है, ये रिलेशनशिप एकदम से अलग है, और एक दूसरे के लिए मन ही मन बहुत प्यार महसूस कर रहे हैं, और हो सकता है कि बहुत एक्सप्रेस भी कर रहे हैं। हालांकि आप दोनों में से किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं कैंसेरियंस, लेकिन आपके पार्टनर अपना लव, केयर, प्यार, मोहब्बत एक्सप्रेस करते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। एंड मिड मार्च में आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक थोड़ा सा विड्रॉ कर रहे हैं। विड्रॉ करने के रीजंस सब कैंसेरियंस और उनके पार्टनर के लिए डिफ़र करेंगे, और कुछ के लिए हो सकता है कि भाई आप लोग अपने प्रोफेशनल फ्रंट में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, नहीं उतना टाइम इस रिलेशनशिप को दे पा रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है पीछे कोई इशू, मसला हुआ जो कि किसी लेवल पे दिख भी रहा है आप लोगों के कार्ड्स में, क्योंकि कैंसेरियंस आप किसी चीज़ को लेकर बहुत फिक्रमंद हो रहे हैं, और आपके पार्टनर कहीं मिड मार्च में थोड़ा सा लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं। क्लोज गेट का कार्ड भी कहीं चीज़ों के किसी लेवल पे क्लोज होने की बात करता है। मैं ये नहीं कह रही रिलेशनशिप एंड हो रहा है, बट जैसे बोलते हैं ना कि इतना फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी या फिर फीलिंग्स, इमोशंस नहीं रह रहा है। एंड ये जो विड्रॉ आप दोनों कर रहे हैं, आप दोनों में से कोई एक कर रहा है, नीचे ल्यूमिनस का कार्ड कहता है क्लैरिटी भी लाता हुआ दिख रहा है।
कई बार बोलते हैं ना, लेट इट गो टू लेट इट इन। जब हम थोड़ा सा डिटैच हो जाते हैं तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से हमारी लाइफ में आती हैं। आपने देखा होगा, जब कोई चीज़ हमारी खो जाती है हम उसको बहुत बुरी तरीके से ढूंढते हैं, और जितना हम ढूंढते हैं हमें नहीं मिलती है। इन द मोमेंट वी थिंक चलो भाई अब नहीं मिलेगी, उसका ऑल्टरनेट ढूंढ लेते हैं, हमें वो चीज़ मिल जाती है। तो जैसे ही हम थोड़ा सा भी डिटैच होते हैं ना, वैसे ही चीज़ें बननी शुरू हो जाती हैं। तो हो सकता है कि किसी लेवल पे मिड मार्च में आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक थोड़ा सा डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं। डिटैच का मतलब ये नहीं है रिलेशनशिप एंड हो गया, या आप बिल्कुल, आप लोगों के मन में एक दूसरे के लिए प्यार नहीं है। नहीं, एक अटैच्ड डिटैचमेंट भी वर्ड है, यानी कि हम दूसरे की केयर करते हुए भी जब आउटकम से बहुत ज़्यादा नहीं अटैच होते हैं या फिर ऑब्सेसिव या पॉजेसिव नहीं होते हैं, तो दैट इज़ अटैच्ड अटैचमेंट। मतलब हमारे मन में फीलिंग्स हैं, प्यार है, लेकिन हमने यूनिवर्स पे छोड़ दिया, हम सरेंडर मोड में रह रहे हैं। ऐसी एनर्जीज जब होती हैं तो एक पीस ऑफ माइंड रहता है, और चीज़ें जो हमारे लिए बेस्ट होती हैं, हमारे रिलेशनशिप के लिए बेस्ट होती हैं, वही होती हैं। और शायद यही हो भी रहा है। अगेन, आप दोनों की जो भी एनर्जीज़ हों, कहीं एंड मार्च में चीज़ें काफ़ी बेहतर होते हुए दिख रही हैं। 2 ऑफ कप्स का कार्ड रिकन्सिलिएशन की बात करता है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड यूनियन की बात करता है, और डीपर लेवल के लिए न्यू चैप्टर का कार्ड कहता है नए सिरे से आप दोनों एक दूसरे के साथ शुरुआत कर रहे हैं या फिर हो रही है। अब देखिए, न्यू चैप्टर ऑब्वियसली कहता है कि जो भी इश्यूज़ मसले थे उसको ख़त्म करके आप दोनों कहीं नए सिरे से अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। और जैसे कि मैंने अभी बताया, 2 ऑफ कप्स का कार्ड बहुत सारी चीज़ें कहता है, और मैंने अभी आपको ये भी बोला कि ये जनरल रीडिंग है, तो सब कैंसेरियंस की सिचुएशन सर्कमस्टांसेस डिफ़र करेंगे। जिन भी कैंसेरियंस के रिलेशनशिप में पीछे इश्यूज़ हो रहे थे, डिसएग्रीमेंट हो रहा था, एंड मार्च में रिकन्सिलिएशन हो सकता है, आप लोगों का पैचअप हो सकता है। जो कैंसेरियंस शादी के बारे में सोच रहे थे, लिव इन के बारे में सोच रहे थे, एंगेजमेंट के बारे में सोच रहे थे, वो कहीं इसी चीज़ को फॉरवर्ड लेकर जाना चाह रहे हैं, यानी कि इसी से रिलेटेड कहीं चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए मार्च 2025 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।